राम राम निशान। और क्यों हो? उम्मीद करूं बढ़िया ही होगा। तो अपनी क्लास होगी लगभग 6 क्लास आ गई नहीं, 7वीं क्लास है अब अपनी आज मानव रोग चैप्टर की। तो पहले 6 क्लास में आप मानव रोग को इंट्रोडक्शन पढ़ियो, जीवाणु जनित रोग पढ़िया, विषाणु जनित रोग पढ़िया, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़िया, कवक जनित रोग पढ़ लिया, भी रोग आप कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लगभग अपना चैप्टर मान के चलो 60% चैप्टर हो चुकी है। और अब आप अनुवांशिक रोग का प्रारंभ पढ़ा। ठीक है, अनुवांशिक रोग की है, देखो हमें पता है अनुवांशिक रोग होते हैं वो माता पिता से बच्चों के शरीर में आते हैं। जैसे अनुवांशिक रोग का मतलब, अनुवांशिक क्या आपको पता है? नहीं पता तो अपने बात करेंगे। अनुवांशिक क्या होता है? माता पिता से में गुणों का जो आगे चलन होता है संतति में, उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं। अब गुणों का चलन हो रहा है तो उसी प्रकार अनुवांशिक माता पिता के रोग है ना, वो डायरेक्ट बच्चों में आ जाते हैं। उस प्रकार के रोगों को बोला जाता है अनुवांशिक रोग, यानी कि बच्चों में कोई अलग से सिम्टम नहीं होते। जैसे जो रोग माता या पिता में से किसी एक को ना, वो रोग बच्चों में आ जाता है। उस प्रकार के रोग को क्या बोला जाता है? उस प्रकार के रोग को बोला जाता है अनुवांशिक रोग। तो हमें विरासत में जायदाद मिलती है, जमीन मिलता है, धन दौलत मिलती है, सारा कुछ मिलता है, और बागड़ी में कभी कभी कर्जे भी मिल जाए, लेकिन सारे सारे रोग भी मिल जाते हैं। ध्यान में तो इस बात को भी ध्यान रखना है, यानी कि विरासत में हमें रोग भी मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कि विरासत में हमें ये मिल जाता है। ठीक है, अनुवांशिक रोग का मतलब माता पिता से प्राप्त होते हैं। तो पहले रोग की बात करते हैं अपने व्रणांधता। कौन सा? व्रणांधता। इस रोग में रोगी को लाल व हरे रंग में डिफरेंस पता नहीं चलता। इस रोग में रोगी को एक तो लाल रंग और एक हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। किस रोग में? व्रणांधता में। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रभावित कौन होता है? इसमें प्रभावित होता है पुरुष। जो पुरुष होता है, मेल होता है, वो इस रोग में प्रभावित होता है। लेकिन वाहक कौन होती है? वाहक होती है इस रोग की स्त्री। कौन होती है? वाहक। यानी कि इस रोग को आगे की पीढ़ी में कौन भेजती है? स्त्री द्वारा भेजा जाता है। लेकिन इसमें प्रभावित होगा ना, वो कौन होगा? पुरुष होगा। ठीक है, पुरुष में प्रभावित होने का रीजन क्या? या तो एक्स गुणसूत्र और या वाई गुणसूत्र में से कोई एक गुणसूत्र होगा, वो प्रभावित होगा। यानी कि ये एक प्रकार का व्रणांधता क्या है? एक प्रकार का लिंग गुणसूत्रीय रोग है। लिंग गुणसूत्रीय अनुवांशिक गुणसूत्रीय रोग है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। वाहक का मतलब है स्त्री। स्त्री क्या होती है? इस रोग का वहन करती है। तो स्त्री में क्या होता है? यह रोग तब होता है, यानी कि स्त्री में भी क्या होगा? एक एक्स या एक वाई इसमें प्रभावित होगा। लेकिन साथ साथ आपको ध्यान, अगर स्त्री इस रोग से प्रभावित हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है? इस रोग में स्त्री में दोनों एक्स एक्स गुणसूत्र में अगर दोनों प्रभावित है, तो स्त्री भी क्या हो जाएगी? इसकी इस रोग को प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यह लिंग संबंधी रोग है। ये अपने यहाँ पे बात करनी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे फैलता है। यहां पर होता है अपना व्रणांत रोग कंप्लीट। उसके बाद में अगला रोग आता है अपना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। अब देखो, हीमो का मतलब होता है रक्त या हीमोग्लोबिन से, फीलिया का मतलब याद रखो फैलना। ठीक है, रक्त का फैलना। ठीक है, ये सिर्फ नाम को तोड़ा है मैंने, इसका वास्तव में कुछ मतलब नहीं है। रोग का नाम है, नाम को तोड़ के मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। क्या कि रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग है ना, तो या तो उसमें रक्त का थक्का बनता नहीं है, और या रक्त का थक्का बनने में अधिक समय लगता है। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन इस रोग, अगर किसी इस रोग से बंदा कोई प्रभावित है ना, तो उसको अधिक समय लगता है। रक्त का थक्का क्या होता है? आपने देखा होगा कभी आपके चोट वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? रक्त निकलने लग जाता है, रक्त का स्त्राव होने लग जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम आप बाद में देखते हो, 3, 5, 7 मिनट बाद में आप देखते हो, लगभग 3, 5, 7 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2 या 3 मिनट में बाद में आपके क्या होता है? वहां पर एक जाल सा बन जाता है, और वहां पर आपका जो रक्त आना होता है वो बंद हो जाता है। वो होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। अपना चैप्टर लगता है रक्त वाले में, चैप्टर में अपनी बात करेंगे इसके ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन से एंजाइम, सारी बात करेंगे। ठीक है, तो इस रोग में होता है ना, वो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा? शरीर से रक्त का स्राव लगातार होता रहेगा, लगातार स्राव होता रहेगा, लगातार रक्त का स्राव होता रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? लगातार रक्त स्राव होता है, तो उसमें एक कंडीशन ऐसी आएगी कि रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। चोट लगने से, रक्त का स्राव लगातार होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? रोगी के ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? जो रोगी होता है उसके ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ठीक है, इस बात का आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इसमें रोग वाहक कौन होती है? इसमें भी रोग वाहक होती है, वो स्त्री होती है। इसमें भी रोग वाहक कौन होती है? इसमें भी रोग वाहक होती है स्त्री। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं। तीसरा रोग है गाउट। गाउट का मतलब है रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, रक्त में क्या होता है? यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड होता है हमारे शरीर में, आपको पता है, ये एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ होता है, यूरिक अम्ल, जो हमारे यूरिन में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा होती है, वो बढ़ जाती है, जिससे क्या शरीर की जो संधियां होती है ना, वहां पे अपने भयानक रूप से दर्द होने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है।
ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से अपने यहाँ पर होते हैं अनुवांशिक रोग छोटे छोटे कंप्लीट। बाकी अपने जो बच्चे हुए अन्य रोग हैं, अनुवांशिक रोग भी कोई मान लीजिए कोई रह गया तो उसका भी किसी की कमी से, हीनता जन्य से, उसके सारे रोगों की बात अपने एक एक रोगों की बात अपने करेंगे। तो उसको अपने एक अलग हेडिंग डाल के रखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण रोग, ठीक है। उसके बारे में अपने आगे चर्चा करते हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में अपने। तो अभी इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा देखें और इसके बारे में अपनी राय दें। चलिए, थैंक यू।